अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद को लेकर पहले से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया हुआ है। अब तक भारत पर कुल 50% टैरिफ लग चुका है। वेनेजुएला का तेल डोनाल्ड ट्रंप चुरा ही रहे हैं। पुतिन के ऑयल टैंकर वाले शिप के ऊपर अपने सैनिक भेज ही रहे हैं। और फिर ये टैरिफ वाला जो खेल है उनका ये कोई नया नहीं है, ये खेल वही पुराना है। लेकिन इस बार जो बिल उन्होंने लाने की तैयारी कर ली है वो फिर 500% टैरिफ लगाएगा। भारत के लिए चिंता विनोद जी बड़ी है इस लिहाज से कि अभी तक तो 25 के बाद 50 के बाद 500%। क्यों? क्योंकि रूस से तेल खरीद रहे हैं। नहीं, चिंता तो है भारत के लिए, लेकिन भारत अपने ऑप्शंस भी खोल रहा है। आप देखिए करीब 5-6 देशों से उसने FTA एग्रीमेंट कर लिया है और भारत को मालूम है कि ट्रम्प साहब जब तक है तब तक ये उनका चलता रहेगा तमाशा। तो इसलिए भारत सरकार ने, अमेरिका से हमारी बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे विकल्पों पर भी हमने विचार कर दिया। आज ही चीन को लेकर के खबर है कि चीनी कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था सरकारी क्षेत्रों में, उसको उठाने की बात हो रही है। यानी हम चीन के मार्केट को भी देख रहे हैं और दूसरे यूरोप की तरफ भी हम जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के साथ FTA हुआ है, अभी और तमाम देशों के साथ हो रहा। तो मुझे लगता है भारत सतर्क है इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ट्रंप साहब पे प्रतिबंध कौन लगाएगा। आप वेनेजुएला में घुस करके एक राष्ट्रपति को उठा लेते हैं तो फिर प्रतिबंध इन पे भी लगना चाहिए। सारी दुनिया के देश लगाए ना, फिर अमेरिकन गुड्स पर, कि जहाँ जहाँ अमेरिकन गुड्स जाते हैं सब पे लगाए 500% टैरिफ। आप 500 लगाइए, कोई 1000 लगा देगा। तो ये करना चाहिए दुनिया के देशों को। मतलब ये दादागिरी है क्या? आप जो चाहें आप कुछ भी दुनिया में कर लें और दूसरे देशों को आप नसीहत दें। ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध के कोई हम लोग के कोई पक्ष में नहीं है, लेकिन उसको ख़त्म करने का तरीका ये थोड़ी है कि आप जो है दूसरे देशों को, आप रूस पे जो प्रतिबंध लगा रहे लगाइए, अगर आपका रूस से हुआ है, अब भारत पे प्रतिबंध लगा दें, चीन पे लगा दें, ब्राज़ील पे लगा दें, इन पे लगा। उनका निशाना दरअसल क्या है? अभी उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अमेरिका को जो वापस बाहर निकाला है, 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनिसेफ और WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इंडिया लेड सोलर अलायंस भी हाँ, वो भी है, सोलर अलायंस भी है। और क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले ही वो अपने को अलग कर चुके हैं। वो पूरे विश्व व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं और ब्रिक्स उनके निशाने पर है। ये जो वेनेजुएला में जो किया है और जो ब्राज़ील के साथ जिस तरह डील कर रहे हैं, वो ब्रिक्स भी उनके निशाने पर है। यानी कोई संस्था विश्व की जो काम करे वो सब ट्रम्प साहब उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। वो नया एक ऑर्डर ऐसा बनाना चाहते हैं मागा के नाम पर, जिसमें अमेरिका की सुप्रीमेसी, उसकी प्रभुता, उसका जो उसकी क्या कहते हैं दादागिरी पूरे विश्व में एक छत्र चले। तो ये दुनिया के लिए अपने आप में एक बहुत ही खतरे का संकेत है और विश्व के तमाम देशों को इसके बारे में एकजुट होकर सोचना चाहिए। सर, ये जो US कॉमर्स सेक्रेटरी है ल्यूटनिक, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ट्रेड डील अभी तक नहीं हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया। नहीं तो क्यों ये जो बिल है ना, देखो ये जो बिल है, मोदी जी का नाम हर बात में आप घसीट लेते हैं। बात आप कर रहे हैं वेनेजुएला की, उसमें मोदी जी के लिए आते हैं। बात आप कर रहे हैं अफ्रीका की, मतलब एक जबरदस्ती आप इस तरह का जो है ये US का ये जो बिल है, इसका इंडिया ट्रेड डील से कोई लेना देना नहीं है। ये रूस के तेल से स्पेसिफिक है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि अकेले ट्रंप का नहीं है। मैं फिर ये बड़ी खबर ही बता देती हूँ। टैरिफ वॉर ट्रंप के सामने नहीं झुके नरेंद्र मोदी। टैरिफ वॉर के बीच US कॉमर्स सेक्रेटरी ने बड़ा दावा किया है, भारत अमेरिका के बीच कोई डील नहीं हुई। ये अमेरिका का कहना है। मोदी को ट्रंप को कॉल करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया। अब ये जो लुटनिक कह रहे हैं सर कि ये डील इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मोदी फोन नहीं कर रहे हैं। मोदी क्यों फोन करें? आप टैरिफ गिरी दिखाएंगे, उसके बाद फिर चाहेंगे कि फोन भी हो। नहीं, ये दोनों दो विषय है। जो सैंक्शनिंग रूस एक्ट है, ये इसका भारत के ट्रेड डील से कोई लेना देना नहीं है जी। ये रूस से जो लोग तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे, उसके दोनों को रोकने की दृष्टि से वो 500% तक का अधिकार मिला। लेकिन इसकी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम ट्रंप को अकेले खलनायक बना रहे हैं। सीनेट में 100 मेंबर हैं, अगर 85 मेंबर इसके सह प्रस्तावक हैं इस बिल के, 85 मेंबर, तो इसका मतलब आप समझिए कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों मिलकर इस बिल को पास कराना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए रूस के विरुद्ध। तो इसीलिए बहुत मामलों पर जो है ये अमेरिका की पॉलिसी हो गई है, ये अकेले अब ट्रंप की पॉलिसी नहीं है। नहीं सर, मैं ये जानना चाहती हूँ भारत की पॉलिसी क्या होगी? भारत नहीं, इसमें भारत की पॉलिसी क्या हो सकती है? भारत अपने दो प्रकार के हित है, हमारे इकोनॉमिक हित के साथ साथ दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को
और जो नेशन के इंटरेस्ट है उनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी। इसका रास्ता निकालना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों पर बैन लग गया है, तो उन कंपनियों से तो भारत ऐसे ही तेल लेना कम कर चुका है। हम तेल के एवेन्यू भी खोज रहे हैं, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका दबाव उसी ढंग से आएगा, और ये अमेरिका की पूरी नीति है किसी प्रकार से भारत, ब्राजील, चीन जैसे देश झुकें, रूस जैसे देश झुकें और उनकी शर्तों पर समझौता हो। तो यूक्रेन युद्ध को केवल रोकना हो, उसके लिए यह टैरिफ होगा, यह स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। तो बहाना है, क्योंकि ये इस बहाने जो है, इस बहाने जो अमेरिका का पुनः एक अधिमान्यता पूरे दुनिया पर स्थापित करने की बात हो रही है, और उसमें दोनों पार्टियां साथ हैं। उसमें केवल ट्रंप नहीं, इसमें दोनों पार्टियां साथ है, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए थोड़ा कठिन है इसको अभी इसको समझना।